हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर में टाइप नंबर 7 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चुनाव से संबंधित प्रश्न में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और हम लोग यहाँ पर बारी बारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी का कंप्लीट बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया यहाँ पे मतदाता सूची। ठीक है, देखिए अगर जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो उस एरिया के जो लोग हैं, अगर वो 18 साल के ऊपर के लोग हैं तो उन सब का नाम कहाँ पे दर्ज होता है? मतदाता सूची में दर्ज होता है। ठीक है, 18 से कम वालों के नाम अभी दर्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। ठीक है, कुछ लोग देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, वोटिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनकी काउंटिंग कहाँ पे होती है? नहीं डाले गए मत में, यानी कि उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। ठीक है, जो लोग वोटिंग करते हैं उनकी काउंटिंग होती है डाले गए मत में। अब देखिए डाले गए मत में भी दो चीजें होती है, वैध मत और अवैध मत। ठीक है, कुछ मत देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रधानी का चुनाव देने गए और वहां पर क्या होता है कि एक आपको मुहर दी जाती है, उसको आपको अपने प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह के सामने उसको लगा करके पेपर फोल्ड करके बॉक्स में डालना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे उन्हें मालूम नहीं होता, वो लोग गलत तरीके से वोटिंग कर देते हैं, 2-3 जगह पे वहां पे मुहर लगा देते हैं या फिर पेपर को अच्छे से फोल्ड नहीं करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपका जो अपने वहां पे पैड लगाया हुआ है वो क्या होता है, आम के सामने भी लग गया, इमली के सामने भी लग गया, पतंग के सामने भी लग गया, तो 2-3 लोग को वोट चला जाता है। ठीक है, तो जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं वहां पे वो क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आपने वोट किया किसको है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस तरीके के जो भी मत होते हैं वहां पे उसको कहाँ पे रख दिया जाता है, अवैध मत में रख दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वैध मत का होता है, जितने लोग अच्छे से वोटिंग करते हैं उनके सारे मत की काउंटिंग होती है वैध मत में। अब देखिए वैध मत में क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो आपका हो गया ए और बी। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे परसेंटेज चैप्टर में वो दो प्रत्याशियों को लेकर के ही बनाए जाते हैं। वैसे गांव लेवल पे या जिला लेवल पे जो भी आपका चुनाव होता है वहां पे 25-25, 50-50 प्रत्याशी खड़े होते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ दो प्रत्याशियों को लेकर के ही क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वैध मत में क्या हुआ कि ए को कितने मत मिल गए, आपके 60% मत मिल गए, और बी को कितना मिल गया, 40% मत मिल गया। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, वैध मत को हम हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, वैध मत को 100% मांगते हैं, ये बात याद रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 60% मत किसको मिल गए, जीतने वाले को मिल गए, और 40% मत किसको मिल गए, हारने वाले को मिल गए। अब आपसे देखिए पूछा जाएगा कि ए कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीता। ठीक है, कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीता, तो इसको 60% मिले तो इसको 40% मिले हैं। कितना ज्यादा मिला है इसको 20% मत ज्यादा मिले हैं, यानी कि कितने प्रतिशत मत से जीत गया है, 20% मत से चुनाव को जीत जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है यहाँ पे, इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे आपसे देखिए कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ दो ही उम्मीदवार को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 5000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मतदाता सूची में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, मतदाता सूची में जितने भी लोग होते हैं उनका नाम दर्ज होता है। उनमें से दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है कि यहाँ पे डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। ठीक है, नहीं डाले गए मत की यहाँ पर बात नहीं हुई है, यहाँ पर बात हुई है सिर्फ डाले गए मत की। देखिए डाले गए मत में भी दो चीजें हो जाती है, एक होता है अवैध मत, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पे वैध मत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवैध मत की भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक छोटा सा प्रश्न लिया गया है, पहला ही क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर अवैध मत की संख्या आपको नहीं बताई गई है, यानी कि जितने भी मत वहां पर पड़े हैं सब क्या है, वैध मत है। ठीक है, तो अब देखिए कहा गया है कि वैध मतों का, ठीक है, कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है किसको, जीतने वाले को। इसमें दो चीजें हो जाएंगी,
ठीक है। एक आपका हो जाएगा जीतने वाले को, देखिए कितना मिल जाए यहाँ पे, जीतने वाले को मिल गए 60% और हारने वाले को कितने मिलेंगे यहाँ पे, हारने वाले को मिलेंगे 40%, ठीक है। देखिए ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया गया, लेकिन अगर जीतने वाला 60% मत प्राप्त कर लेता है तो जो बचेगा वो हारने वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 60 इसको मिल गया, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 इसको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि वो 5000 मतों से चुनाव को जीत जाता है, मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट से जीत रहा है वो, तो 60 में से 40 घटाइए तो कितना आएगा 20%, ठीक है। यानी कि 20% मत बराबर हो जाएंगे किसके, 5000 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। परसेंट में हमने निकाल लिया कि कितने परसेंट से जीता है, तो 20% से जीता है। और अगर मत की बात करें तो कितने मत से जीता है, तो 5000 मतों से जीता है, मतलब ये हुआ कि 20% बराबर है किसके, 5000 के। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1% बराबर आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से करेंगे तो कितना, 250 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1% मत बराबर कितने, 250 के, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, जब आप 1% की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पूछा गया हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिले हैं। 40 में क्या करिए, आप 250 से गुणा कर दीजिए, 40 में आप 250 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1% की वैल्यू क्या है, 250 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 0, ठीक है। 25 चौको 100 और 2 0, यानी कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, यहाँ पर 10,000 मत मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, 60% मिले थे, तो इसमें भी 250 से गुणा कर दिए, तो 25 संगम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 और 2 0 और हैं, तो 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। कितने मत मिल गए जीतने वाले को, 15,000 मत जीतने वाले को मिल गए। आप यहां से देख सकते हैं 15,000 10,000 यानी कि 5,000 मत ज्यादा है इसका, वही चीज आपको क्वेश्चन में बोला भी गया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा गया कुल वैध मतों की संख्या क्या है, यानी आपको 100% निकालना है। तो अब आप चाहें तो वैध और अवैध को दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 100% निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, 100% बराबर आपको हो जाएगा 250 गुणा 100 बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 25,000, ठीक है। यानी कि कुल वैध मत कितने थे वहां पर, 25,000। वही चीज आप यहाँ पर अगर 10 और 15 को जोड़ लेते तो भी आपका 25 आ जाता, क्योंकि अवैध मत की तो बात हुई नहीं थी। यहाँ पे जितने भी मत पड़े थे वही क्या थे, सारे के सारे मत वहां पर वैध थे, जिनमें से कुछ हारने वाले को मिल गए और कुछ जीतने वाले को मिल गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपसे कहा गया है यहाँ पर कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक उम्मीदवार को या फिर एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुआ और वह 447 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पिछले क्वेश्चन में जीतने वाले प्रत्याशी की बात हुई थी जिसको 60% मत मिले थे और वो 5000 मतों से चुनाव को जीत गया था, ठीक है। तो आपसे वहां पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था कि हारने वाले को कितने मत मिले, जीतने वाले को कितने मत मिले और कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। ये 3 क्वेश्चन आपके बने थे वहां पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात हुई है हारने वाले प्रत्याशी की जिसको 40% मत प्राप्त हुए हैं और वो 447 मतों से चुनाव को हार गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी कहानी हर बार नहीं बनाएंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए हैं तो जितना मत बचता है वो सब कौन लेके जाएगा, जीतने वाला प्रत्याशी लेके जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि 60 किसको मिले हैं, 60% मिले हैं जीतने वाले को जो चुनाव में सफल हुआ है, और जो चुनाव में असफल हुआ है उसको कितना मत मिला है, 40% मिला है, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप मन में मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हारने वाले को कितना मिल गया है, 447 मतों से हार गया, मतलब कि 447 मत उसको कम मिले हैं। अगर 447 मत उसको और मिल जाते वो क्या करता, जीतने वाले के बराबर में आ जाता और एक मत और मिलने पे फिर वो जीत भी जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, संख्या में तो आपको मालूम है दोनों का डिफरेंस, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस क्या होगा, तो आप जानते हैं 60 और 40 का डिफरेंस क्या होता है, 20 होता है। यानी कि वो कुल मिलाकर के 20% मतों से चुनाव को हार गया है और 20% किसके बराबर है, संख्या में 447 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी से आपको निकालना है 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर 20% बराबर है आपका
447 के, तो 100% देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 447 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 20 पंचे 100 कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 3 कैरी होगा आपका, 5 चौक 20, 3 23, 2 कैरी होगा, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, यानी कि 2035 क्या है यहाँ पर कुल वैध मतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में 85 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 140 मतों से जीत गया। ठीक है, कुल मतों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे कुल मतों की संख्या पूछी गई है और एक चीज देखिए यहाँ पे नया ऐड किया गया है क्वेश्चन में कि 85 मत क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से कठिन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ थोड़ी सी टफ लगती है, उसको आसान बनाना ही हमारा काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, स्टेप वाइज आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। पहले के 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि ना तो वहां पर ना पढ़े गए मत की बात हुई थी और ना ही अवैध मत की बात हुई थी, केवल जीतने और हारने वाले 2 प्रत्याशी थे, उन्हीं को कुछ कुछ मत मिल गए थे और वहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर एक चीजें और ऐड कर दी गई है। ठीक है, 85 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको देखिए जो वहां पे बनाया था एक चार्ट टाइप का, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका पढ़े गए मत। ठीक है, पढ़े मत थे और यहाँ पे क्या था आपका नहीं पढ़े मत थे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पढ़े मत की बात नहीं हुई है, कुछ नहीं है यहाँ पे। पढ़े मत में देखिए क्या कहा गया है, पढ़े मत में ही क्या होता है आपका वैध और अवैध होता है। ये क्या होगा आपका यहाँ पर वैध मत हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा अवैध। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवैध हो जाएगा। अवैध की बात हुई है, कितना परसेंट में नहीं बल्कि संख्या में दिया गया है, 85 मत अवैध हो गए हैं। अब आपसे कहा गया है यहाँ पे कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिल गया है, 55% मिल गया है। तो जो बचेगा वो किसको मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा। तो 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हारने वाले को कितना मिला है, 45% मत मिला है। अब देखिए कहा गया है कि वो 140 मतों से चुनाव को जीत जाता है, तो परसेंट में कितने मतों से चुनाव को जीत रहा है, वो परसेंट में वो जीत रहा है 10% से जीत रहा है। ठीक है, 55 और 45 का अंतर कितना, 10%, और यही 10% बराबर है किसके, 140 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जो वैध मत होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या 10% की वैल्यू क्या है, 140 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 10% बराबर 140 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो 100% देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 140 बटा 10 गुणा 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल करिए, बराबर कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कुल वैध मत की अगर बात की जाती तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, कुल वैध मत आ रहा है आपका 1400 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया है कि कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कुल कितने मत वहां पर पड़े थे। ठीक है, तो जिनमें से 1400 मत क्या थे आपके वैध थे और 85 मत क्या थे, अवैध थे। तो यहाँ पर कुल पड़े मतों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल मतों की संख्या हो जाएगी आपकी 1400 में हम क्या करेंगे, 85 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1485 आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको चीज से सामने आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नहीं थी, क्या था, 85। ठीक है, यानी कि अवैध मत की संख्या आपको दी गई थी। तो यहाँ तक हम लोग पहले भी 2 क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कुल वैध मतों की संख्या, तो उसमें क्या करना था, अवैध मत को जोड़ देना था, तो आपका कुल मतों की संख्या आ जाएगी, जो कि कितना आया है, 1485 आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि 2 प्रत्याशी वाले एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। इस बार देखिए आपको अवैध मत की संख्या प्रतिशत में दी गई है। ठीक है, घोषित हो गए। जीतने वाले को चुनाव में कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ है और वह 2400 मतों से चुनाव को जीत गया है। तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पे देखिए मतदाता सूची होता है।
ठीक है। मतदाता सूची में दो चीजें हो जाती हैं, एक तो होता है पढ़े मत और एक होता है नहीं पढ़े मत, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पढ़े गए मत की कोई संख्या नहीं दी गई, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर बात हुई है पढ़े मत की, ठीक है। पढ़े मत में देखिए क्या होता है आपका वैध होता है और क्या होता है अवैध होता है। यहाँ पे आपका आएगा वैध मत और यहाँ पे हो जाएगा आपका अवैध मत, ठीक है। इस बार देखिए अवैध मत की संख्या क्या दी गई है आपको, यहाँ पर 10% दी गई है कि 10% मत क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा गया आगे, अवैध घोषित हो गए जीतने वाले को चुनाव में कुल मतों का, ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, कुल मतों का 47%। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैध मत को 100% मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि कुल मतों का, ठीक है, जितने मत पड़े हैं उसका 47%, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो वहाँ पे हम वैध मत को 100% मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ बोला गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होता है। तो कुल मत देखिए क्या थे यहाँ पे, पढ़े गए मत आपके, ये आपका 100% हो जाएगा इस बार, ठीक है, जिसमें से 10% क्या हो गए हैं, अवैध हो गए हैं। और कुल मतों का 47% किसको मिल गया है, यहाँ पे जीतने वाले को मिला है, ठीक है। 47 किसको मिलेगा, यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी को मिलेगा। अब देखिए हारने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो 100 में से 10 इधर निकल गया और 47 इधर निकल गया, ठीक है। तो 47 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 57 को क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। तो 57 में से 100 को 100 में से 57 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 43% मत किसको मिला है, हारने वाले को मिला है, ठीक है, जो हारने वाले को मिला है, और 47% मिला है किसको, जीतने वाले को मिला है, ठीक है। अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इन सबको ऐड कर लीजिए तो 100 के बराबर हो जाएगा। 47 और 43 कितना हो जाएगा आपका, 90 होगा। 90 में 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100 के बराबर, ठीक है, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है अभी। अब आपसे कहा गया कि जीतने वाला जो प्रत्याशी वो कितना, 2400 मतों से चुनाव को जीत जाता है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4% का है। और 4% बराबर किसके है, संख्या में दिया गया 2400 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं 4 छंग 24 यानी कि 600 के हो जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या निकालना था, यहाँ पर कुल मतों की संख्या पूछा गया है, मतलब कि 100% पूछा गया है। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 600 गुणे यहाँ पे आप कर लीजिए 100, तो हो जाएगा कितना, 60,000, यानी कि कुल मतों की संख्या वहां पे क्या हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 60,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। देखिए इस बार क्या है, ये लाइन आपकी नई है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। आगे कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का, किसका, प्रयोग हुए मतों का 60% मत मिला और वह 6400 मतों से चुनाव को जीत गया है। तो आपसे देखिए पूछा क्या गया है, मतदाता सूची में दर्ज नामों की संख्या क्या थी। इस बार ये नया पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि मतदाता सूची, ठीक है, मतदाता सूची में देखिए क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रयोग हुए मत, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डाले गए मतों की संख्या आ जाएगी और यहाँ पर नहीं डाले गए मतों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, नहीं डाले गए मतों की संख्या, जो कि आपसे कहा गया कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि चुनाव उन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है। कितने लोगों ने किया है, क्या है यहाँ पे, 80% लोगों ने चुनाव का यानी कि वोट का प्रयोग किया है वहां पे। अब आपसे कहा गया है जीतने वाले प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का कितना, 60% मत मिला, ठीक है। देखिए जो डाले गए मत थे उसका कितना मिला, यहाँ पे जीतने वाले और हारने वाले होते हैं, जिनमें से एक होता है यहाँ पे आपका अवैध, ठीक है, अवैध होता है, और एक क्या होता है यहाँ पे आपका वैध होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अवैध की कोई बात नहीं हुई है, यानी कि जितने मत पड़े हैं वहां पे सब क्या है, वैध हैं। और वैध में से ही क्या हुआ कि एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला, ठीक है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। अब देखिए जीतने वाले को कहा गया आपसे, क्या कहा गया है कि 60% मत पाया है, अगर इसको 60 मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे,
ठीक है, इसको 40 मिल जाएंगे। तो अब देखिए क्या मैंने आपको बताया था कि वैध मतों की संख्या को हमेशा क्या करते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है 20% का अंतर है। तो 20% बराबर है किसके 6400 के। तो यहाँ पर देख लीजिए 20% बराबर है अगर 6400 के, तो 100% यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6400 बटा 20 गुणे करेंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल आपका 32,000 आ जाएगा। ठीक है, 30 32,000, यानी कि कुल वैध मतों की संख्या क्या है 32,000 है, जो कि क्या है 80% के बराबर है। ठीक है, ये क्या है 80% के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है 20% और निकालना है, यानी कि टोटल 100% निकालना है, तभी आप यहाँ पर मतदाता सूची में दर्ज नामों की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपका देखिए 32,000 क्या है यहाँ पे 32,000 80% के बराबर है। ठीक है, 32,000 क्या है 80% के बराबर है। तो 100% देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 4 8 आपका हो जाएगा 32, 400 आएगा, 400 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 40,000 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं आपका। आइए दोस्तों यहाँ पर टाइप चेंज करते हैं। टाइप नंबर 8 आपकी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया जो कि बहुत ही कॉमन नोट है। लिखा क्या है कि पूर्णांक को हमेशा हम क्या करते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपको हाई स्कूल में कितने % मार्क्स मिले थे, तो आप उसको क्या बोलते हैं 80% मार्क्स मिले थे। आप ये नहीं कहते हैं कि 100 में से 80% मार्क्स मिले थे। ठीक है, क्योंकि वो जान रहा होता है कि आउट ऑफ 100 ही सारी चीजें होती है। ठीक है, यानी कि आपका जो पूर्णांक है मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना होता है हमेशा 100% होता है, ना तो उससे कम होता है और ना ही उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा नोट था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जिन लोग को नहीं मालूम था, हालांकि मालूम सबको होता है, नहीं मालूम था वो जान ले कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक यानी कि इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, को हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं, उससे ना तो कम और ना ही ज्यादा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप से रिलेटेड। आइए देखते हैं, यहाँ पर टाइप चेंज करते हैं। इस टाइप का देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये है कि डिफरेंस ऑफ परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मार्क्स। ठीक है, आपको पूरी टाइप में यही आपको ट्रिक अप्लाई करना है। कहा क्या गया, देखिए क्वेश्चन अगर की बात करें तो कहा गया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर की आवश्यकता थी। ए को 35% अंक प्राप्त हुआ और 20 नंबर से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, डिफरेंस ऑफ परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए परसेंट का डिफरेंस क्या होगा 40 का और 35 का डिफरेंस आपका हो जाएगा 5%। ठीक है, और इक्वल करेंगे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मार्क। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ मार्क क्या है, यहाँ पे नंबर का अंतर जो दिया गया है कितना है 20 है, यानी कि फेल होने और पास होने के बीच का जो डिफरेंस है, आपको यहाँ पे ये नहीं कहा गया 20 40 तो उसका डिफरेंस आप निकालेंगे 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 20 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि फेल होने और पास होने में जो नंबर का डिफरेंस था, तो जो अंतर था वो कितना है 20 नंबर का अंतर था। अगर वो 20 नंबर और पा जाता तो परीक्षा में पास हो गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5% बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 के। तो आपसे पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक, जो कि मैंने बताया हमेशा 100% होता है। तो चलिए 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 बटा 5 गुणा 100 करेंगे तो 5 चौको 20 और 4 को 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया देखिए कि 400 नंबर पूर्णांक वाले परीक्षा में ए ने 42% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्णांक यानी कि पास होने से 10 अंक कम, यानी कि पास होने के लिए वो 10 अंक कम हो गए उसके। ठीक है, उत्तीर्णांक से कम 10 अंक कम प्राप्त किया, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। अब देखिए यहाँ पर क्या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपका है। 400 का हम क्या करेंगे 42% निकालेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 10 को। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 400 का 42% निकालना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज के बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है 42%। तो आप चाहे तो 42 को लिख सकते हैं, 40 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 400 का 40% कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा।
ठीक है। और 2% की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 42% कितना हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा। और 10% कम थे तो 10 नंबर कम थे तो 10 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 178, ठीक है। तो वहां पर उसका उत्तीर्णांक क्या था, 178 उत्तीर्णांक था, यानी कि अगर कोई बच्चा वहां पर 178 नंबर प्राप्त करता है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम में आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो मैं चारों क्वेश्चन आपको इकट्ठे बताने वाला हूं, वो भी ट्रिक से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो आइए स्टार्ट करते थे कि 4 क्वेश्चन वो कौन से थे आपके। पहला क्वेश्चन कहा गया कि एक परीक्षा में ए तथा बी 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ए को 43% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 6 अंक ज्यादा थे, यानी कि वो क्या हो गया, पास हो गया है। और 35% बी को 35% अंक प्राप्त करता है और वो 10 अंक से क्या हो गया है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त हुआ और वह 21 अंक से देखिए यहाँ पर फेल हो गया है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त हुआ और वह 36 अंक से फेल हो गया है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों फेल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन में, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुआ जो कि उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक थे, यानी कि वो पास हो गया है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुआ है और वह उत्तीर्णांक से 200 अंक अधिक है, यानी कि ये भी पास हो गया, ठीक है। पूर्णांक ज्ञात करना था आपको। देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 180 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि ये पास हो गया है। यदि उसे परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, यानी कि जो वहां पे पासिंग मार्क था आपका कितना था, 40% था। तो पूर्णांक ज्ञात करना, ठीक है। इस तरीके 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक बच्चा फेल हुआ है, एक पास हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में दोनों फेल हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन में दोनों पास हो गए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही विद्यार्थी, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ए ने कितना 43% यहाँ पर अंक प्राप्त किया है और वो क्या है 6 अंक उसको ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +6 लिखेंगे। बी को क्या मिला है, 35% अंक मिला है और वो क्या हो गया, फेल हो गया। कितने अंकों से, 10 अंकों से, यानी कि उसको 10 नंबर कम मिले हैं। तो -10 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, 33% अंक प्राप्त करने वाला बच्चा क्या है, इस 21 अंक से फेल हो जाता है। इसको कितने, -21, यानी कि 21 नंबर कम मिले हैं। और 28% अंक प्राप्त हुआ है, वह 36 अंक से फेल हो गया है। तो 28% वाले को 36 नंबर कम मिले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपसे कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक मिले हैं, यानी कि इसको क्या मिला है, 65% मिला हुआ है और 125 अंक अधिक, यानी कि इसको क्या मिले, 125 नंबर ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से। दूसरे विद्यार्थी को 80% अंक मिला है आपका यहाँ पे और इसको क्या मिला है, 200 अंक अधिक मिले, यानी कि +200, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे। कहा गया एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ है और कहा गया कि वो उत्तीर्णांक से 180 अंक अधिक, यानी कि +180 कर लेंगे। और उसी परीक्षा का जो पासिंग मार्क है वो क्या आपका 40% है, ठीक है। यानी कि 40% बच्चे को पाने वाले बच्चे को क्या होगा, ना तो वो कम पाएगा ना तो ज्यादा पाएगा, बस पास हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ±0 रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपने ऐसे बना लिया है तो अब आपको करना क्या है, हमेशा देखिए जो % है उसका हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। चाहे दोनों बच्चे फेल हुए हों या दोनों बच्चे पास हुए हों, या तो उनमें से कोई एक फेल हुआ हो या तो उनमें से कोई एक पास हुआ हो, हर जगह पे हम % का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्या यहाँ पे +- ये आपका डिफरेंस साइन है। तो जब भी आपका डिफरेंस साइन, यही चीज आपको समझना है कि जब भी आपका डिफरेंस साइन होता है तो आप क्या करते हैं, वहां पर उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस साइन होने पे क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 43 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 8% बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। हो जाएगा यहाँ पे 10 6 16, तो 8% बराबर 16। तो यहाँ पे पूर्णांक आपका 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। जब आपका देखिए माइनस है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका सेम साइन है, ठीक है, समान चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। तो समान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे
समान चिन्ह होने पर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, अंतर लेते हैं। इधर तो माइनस लेते हैं, सभी क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, ठीक है। 33 में से 28 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 5% आ जाएगा। इधर क्या करना है, सेम साइन होने पर हमें माइनस करना होता है, तो 36 में से 21 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 6 में से 1 निकालेंगे 5, 3 में से 1 निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 5% बराबर अगर आपका 15 है तो 100% बराबर आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस ही लेना है। 65 और 80 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 15%। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम साइन है, तो मैंने क्या बताया, सेम साइन होने पर हम क्या करते हैं, सेम साइन होने पर, सामान्य चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। 200 में से 125 को घटा दीजिए, आ जाएगा 75, ठीक है। यानी कि 15% बराबर अगर आपका 75 है तो 100% बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका, क्या होता है 15 25 75 यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पूर्णांक कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, परसेंटेज को हमेशा क्या करना, घटाना होता है, मैंने चारों क्वेश्चन में बताया है। तो 70 40 का डिफरेंस आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस जीरो नीचे लिखा गया है, तो अब चाहे इसको आप प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो को ऐड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को सब्ट्रैक्ट करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 180 है तो 180 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगर 30% बराबर 180 के हैं तो 100% पूर्णांक पूछा गया, तो हमेशा पूर्णांक क्या होता है, 100% होता है। 100% निकाल लीजिए, 3 6 18 6 आ गया, यानी कि कितना आ गया आपका 600, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी चारों क्वेश्चन पे घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने चारों को आपको यहाँ पर इकट्ठे बता दिया है। एक बार मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितने परसेंट पाने पर अगर पास हुआ है तो प्लस में नंबर लिखिए, फेल हुआ है तो माइनस में लिखिए, ठीक है। सभी जगह हम वही करेंगे। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज को हमेशा आपको घटाना होता है, चाहे दोनों बच्चे फेल हुए हों या फिर दोनों बच्चे पास हुए हों, हमेशा क्या करना होता है, परसेंटेज को घटाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस तरफ आएंगे, अंकों की बात करते हैं। अगर यहाँ पर आपका क्या है, डिफरेंस साइन है, डिफरेंस साइन होने पे आप क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखिए सेम साइन है, सेम साइन पे हम क्या करते हैं, अंकों को माइनस करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने घटा दिया था और यहाँ पर भी हमने घटा दिया था। लेकिन चौथी टाइप आपके देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उसको पास होने के लिए सिर्फ 40% अंक की जरूरत थी, तो उसको यहाँ से क्या हुआ कि जीरो, प्लस माइनस जीरो करेंगे, ना तो उसको कम मिले हैं पासिंग मार्क्स से, ना तो ज्यादा मिले हैं, तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। अब जीरो रख दिए हैं तो चाहे आप प्लस कर दीजिए चाहे आप माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो नंबर आपका ऊपर लिखा गया वही नंबर आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको समझ सकते हैं, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज ये की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। आपको नीचे स्क्रीन पे सब्सक्राइब करने के लिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पे मेरी फोटो लगी हुई है, आप उस पर टिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।